नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग ऑर्डर इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है कि कई बार ना डॉक्टर हमारे हमारे ना अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? और नर्सिस को क्या है रूरल एरिया और रिमोट एरियाज़ में काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है हर बार डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं पाते हैं इन सच एरियाज़ मतलब इस टाइप के एरियाज़ में। शहरों वगैरह में तो मिल जाते हैं बट जो दूर-दराज के इलाके हैं ना वहाँ पे क्या है हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट देना है, ठीक है? तो उस चीज़ में क्या है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स यूज़ होते हैं। मतलब सिंपल सा कांसेप्ट है कि जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं है किसी रूरल एरिया में, दूर-दराज के एरिया में, ठीक है? और वहाँ पे नर्सेज़ हैं, तो उनको क्या है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो टाइमली उसको ट्रीटमेंट देना, डॉक्टर है नहीं है वहाँ पे, तो उस अगर उस एक मैनुअल होता है उनके पास, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? इससे क्या करता है, गाइड करता है नर्सेज़ को कि उनको कोई सर्टेन ट्रीटमेंट दिया जाए विदाउट वेटिंग फॉर अ डॉक्टर। मतलब कोई छोटी-मोटी जैसे कॉमन इलनेस कोई है पेशेंट को, तो अगर डॉक्टर का वेट करते रहेंगे तो छोटी-मोटी बीमारी भी बढ़ सकती है। तो नर्सेज़ को क्या है छोटी-मोटी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो पेशेंट को हैंडल कर सके स्टार्टिंग में सर्टेन कुछ टाइप की उसको ट्रीटमेंट दे सकें। अब इसकी एक हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मीन्स व्हाट रिटन रिटन इंस्ट्रक्शंस मतलब ये क्या होते हैं रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं गिवन बाय द हायर हेल्थ अथॉरिटीज मतलब जो भी ऊपर लेवल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ही दी जाती है रिटन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? जैसे डॉक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है? या गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया वहां से क्या है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है? और ये क्या है ये नर्सेज को अलाउ करते हैं और हेल्थ वर्कर्स को अलाउ करती हैं टू डायग्नोज कॉमन इलनेस मतलब जो कॉमन खाली खांसी जुकाम हो गया, डायरिया वगैरह वोमिटिंग वगैरह होगी, एनीमिया वगैरह हो गया, ठीक है? कॉमन इलनेस है उनको क्या कहते हैं डायग्नोज करने में हेल्प करती है, अलाउ करती है उनको नर्सेज को, ठीक है? प्रोवाइड करती हैं इसके थ्रू नर्सेज जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? रेफर करते हैं पेशेंट को अगर पेशेंट में कोई दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? तो क्या पेशेंट को रेफर कर देते हैं अगर उनको लगता है कि हमारे अभी समझ में नहीं आ रहा है या रिटन मैनुअल से बिल्कुल ही बाहर है, ठीक है? तो ये क्या रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं जो हायर अथॉरिटी द्वारा दी जाती हैं किनको? नर्सेज को या कम्युनिटी हेल्थ जो वो होते हैं ना वर्कर्स वहाँ पे उनको दी जाती हैं। तो अब इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं इसके? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये इमीडिएट केयर प्रोवाइड करा देती है एब्सेंस ऑफ डॉक्टर। ठीक है? मान लो छोटी-मोटी दिक्कत हो गई है, किसी को यार कॉमन इलनेस हो गया है, मान लो किसी को दस्त लगे हैं ज़्यादा, ठीक है? या वोमिटिंग हो गई है। अब छोटी-मोटी वोमिटिंग के तो क्या है आप ओरल वो उनको डिहाइड्रेशन का कुछ दे दोगे, ठीक है? या ओआरएस दे दोगे या दस्त लग रहा है तो ओआरएस दे दोगे या कोई दवाई दे दोगे दस्त की छोटी-मोटी, तो उससे ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा उनको देर करोगे, डॉक्टर की वेट करोगे आप, तो वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो इसमें क्या इमीडिएट केयर मिल जाती है पेशेंट को। और क्या यूनिफ़ॉर्मिटी क्या है और ट्रीटमेंट क्या है एंश्योर हो जाती है इससे इन कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम मतलब कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम ना कॉमन होती हैं। तो उसमें क्या है ट्रीटमेंट ये जो नर्सेज़ होती हैं ना ये दे सकती हैं। तो इससे क्या है ट्रीटमेंट की यूनिफ़ॉर्मिटी बनी रहती है। और क्या होता है इससे टाइम बचता है इससे और लाइफ़ बचती है पेशेंट की। मान लो पेशेंट को डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ेगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे और उससे क्या है कोई कॉमन इलनेस भी है ना छोटी-मोटी बीमारी भी है वो क्या है बड़ी हो जाती है फिर उससे। तो उसके क्या कभी-कभार लोगों की जान पे भी बनी आती है। ठीक है? तो ये क्या है टाइम भी बचाती है पेशेंट्स की और लाइफ़ भी बचाती है। और क्या करते हैं एम्पावर करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ को मतलब इससे कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेज़ होते हैं उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है? वो एम्पावरमेंट भी मिलता है उनको और जो एएनएम्स होती हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स होती हैं उनको भी क्या है इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। उनको काफ़ी कुछ सीखने से को भी मिलता है इस चीज़ से। फिर आता है हमारे कंटेंट्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया जाता है उसके कंटेंट क्या होता है क्या लिखा होता है उसके रिटन रिटन इंस्ट्रक्शंस में। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या है यूजुअली क्या इंक्लूड होता है उनमें क्या-क्या होता है उनके अंदर लिस्ट ऑफ कॉमन डिसीज़ेज़ ठीक है? जो कॉमन डिसीज़ है ना जो कॉमनली पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है? जैसे फ़ीवर हो गया, बुखार हो गया किसी के, दस्त लग गए किसी के, ठीक है? मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, एनीमिया हो गया, माइनर इंजरीज़ हो गए, छोटे-मोटे कट वगैरह लग गया है। तो इसमें क्या है लिस्ट ऑफ कॉमन इलनेस होती है, ठीक है? मतलब ये बीमारी पे आप क्या है छोटा-मोटा ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, तो ये बीमारी उसमें लिखी होती हैं। फिर क्या होता है सिम्पटम्स और साइन्स लिखे होते हैं इसमें कि किस बीमारी में कौन-कौन सा साइन आ सकता है। ताकि जो नर्स है ना वहाँ पे, ठीक है? वो ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सके कि ये वाले सिम्पटम आ रहे हैं तो हमें ये ट्रीटमेंट देना होगा पेशेंट को। फिर क्या है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लिखा होता है उनको, सब कुछ लिखा होता है मतलब इसमें डोसेज़ भी लिखे होते हैं, ड्यूरेशन भी लिखा होता है कि कितनी देर में जैसे मान लो छोटा-मोटा बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल देनी है, कितनी देर में देनी है, कितनी बार देनी है, ये सारा कुछ डिटेल मैनुअल्स में लिखा होता है वहाँ पे। और क्या होता है इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं, मान लो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन वो आ गया है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ गया है, तो उसमें क्या रेफरल करने को इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं कि आपने कॉम्प्लिकेशन के केस में कैसे पेशेंट को रेफर करना है। और कैसे प्रिवेंटिव एडवाइस भी लिखे होते हैं हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड मतलब हेल्थ एजुकेशन भी थोड़ी दी होती है
कि किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है, तो इस टाइप की इसमें एडवाइसेस भी लिखी होती हैं। फिर आते हैं हमारे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस टाइप की बीमारी, मान लो कोई पेशेंट आ जाता है तो किस टाइप से किस नर्स को डील करना है उसको। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब ये दवाइयाँ भाई लेनी आपने नहीं देने लगना, डॉक्टर से कंसल्ट ही करें। ठीक है, जस्ट यहाँ पे समझाने के पर्पज से दिया गया है। तो मान लो डायरिया का पेशेंट आता है, तो सिम्टम्स क्या होंगे उसके, लूज टूल होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब उनकी लैट्रिन बिल्कुल पतली होगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन के साइन दिखेंगे उसमें, होंठ सूखे होंगे, ठीक है, स्किन थोड़ी वैसी अजीब सी हो जाती है उसमें, सूखी-सूखी सी। तो इससे सिम्पटम ये दिखे, मान लो किसी को नर्स को वहाँ पे, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देना है उन्होंने, ओआरएस पिलाना है पेशेंट को, ठीक है, और जिंक टैबलेट्स देनी है। और क्या रेफर करना है अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, मतलब ज़्यादा ही स्किन बिल्कुल सूख रही है ना, और आँखों के नीचे काले-काले घेर से आ गया, तो वो सीवियर हाइड्रेशन हो गया मतलब पेशेंट को, तो आपको क्या है फटाफट से रेफर करना है, आपने वहाँ पे उसको छोटा-मोटा जो भी ट्रीटमेंट दिया उसके बाद सीधा रेफर करना है बस आपने, ठीक है? फिर आते हैं, मान लो एक मलेरिया है पेशेंट को किसी को, ठीक है? फीवर्स आ रहा है, बुखार आ रहा है पेशेंट को, और अचानक से उसको क्या है सर्दी चढ़ रही है, चील्स आ रहे हैं उसको, ठीक है? तो आपने क्या है क्लोरोक्विन देनी है या एक्ट देना है उसको पेशेंट को एज़ पर गाइडलाइंस, जैसी गाइडलाइंस दी हो डॉक्टर ने, ठीक है? अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया लग रहा है आपको तो उसको क्या है रेफर कर देना है फटाफट से। फिर आता है हमारा एनीमिया का। मान लो पेशेंट में वीकनेस आ रही है और स्किन क्या पीली-पीली सी पड़ रही है, ठीक है? तो आपने क्या करना है पेशेंट को आयरन की गोली देनी है या फोलिक एसिड की टैबलेट्स देनी है। अगर सीवियर लग रहा है पेशेंट आपको तो रेफर कर देना है। या फिर माइनर वुंड्स हो गए, मान लो कट आ गया कहीं पे, छोटा-मोटा कट लग गया हाथ-वूथ पे या पैरों पे, पैर पे, या ब्लीडिंग हो गई छोटी-मोटी। तो वुंड को क्या, घाव को क्या साफ करना है आपने, अप्लाई करना है एंटीसेप्टिक, वहाँ पे छोटी-मोटी दवाई अप्लाई करनी है और ड्रेसिंग कर देनी है उसकी, छोटी-मोटी पट्टी बाँध देनी है। ठीक है? ज़्यादा डीप कट है या इन्फेक्टेड वुंड है बिल्कुल ही, ठीक है? तो आपने क्या करना है रेफर कर देना है पेशेंट को। तो ये हो गया हमारे एग्जांपल, इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर आता है रोल ऑफ नर्सेस अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मतलब नर्सेस का रोल क्या रहता है इसमें। तो रोल क्या, रोल तो मतलब मेन सब सारा इन्हीं का ही होता है। आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन इलनेस को, मतलब इन्हीं को आइडेंटिफाई करना है होता है कि कॉमन इलनेस है या कुछ और दिक्कत हो रही है पेशेंट को। प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट एज़ पर ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर लिखा हो ऊपर से उसके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को, मतलब जो भी पेशेंट आया उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कितने आए हैं, कितने गए, क्या ट्रीटमेंट दिया है, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को ऑन प्रिवेंशन, मतलब कोई भी चीज़ प्रिवेंट करने, मतलब ठीक होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं वो, एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को कि उनको बीमारी ना ही हो। रेफर करते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस को टू डॉक्टर, मतलब अगर कोई केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है तो उसको क्या वो डॉक्टर को रेफर कर देते हैं, हायर डॉक्टर्स को। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज का यही है कि पेशेंट को एक क्विक ट्रीटमेंट मिल जाता है इसका, ठीक है? ट्रस्ट बनता है कम्युनिटी में, जो हेल्थ वर्कर्स है ना उनकी क्या है, उसमें क्या है ट्रस्ट बनता है लोगों का। और क्या है रिड्यूस करता है वर्कलोड टू डॉक्टर्स, मतलब अगर सारे पेशेंट छोटी-छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स पे जाते रहेंगे तो फिर ये है ना कुछ चीज़ें, तो ये है कि हम घर में भी दवाई ले लेते हैं वैसे तो यार। ऑल्दो घर में दवाई ले लेनी चाहिए, बट अगर नर्सेज़ वगैरह के पास जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्या हमें ट्रीटमेंट दे देते हैं, वो काफ़ी सारे पेशेंट वहीं से ठीक हो जाते हैं। तो इससे क्या डॉक्टर्स पे क्या है लोड कम हो जाता है। और क्या स्टैंडर्डाइज़ करती है केयर को अक्रॉस विलेज, मतलब जितने भी विलेज हैं ना आस-पास के, तो उनको क्या है केयर को स्टैंडर्डाइज़ कर देती है कि इस टाइप की केयर आपको सब जगह मिलेगी। फिर कुछ इसमें लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन तो ऑब्वियस सी बात है यार, नर्सेज़ होते हैं, डॉक्टर तो होते नहीं हैं, ठीक है? तो वो क्या सीरियस इलनेस हो गया, पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ आ गए तो उसको क्या वो ट्रीट नहीं कर सकती हैं। और क्या है ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, क्योंकि बीमारी कोई भी है ना उसके बहुत सारी वो होते हैं, सिम्पटम्स भी होते हैं, वो डॉक्टर ही समझ पाता है कि कोई जैसे नॉर्मल बंदा या नर्सेज़ वगैरह नहीं समझ पाती। तो ये क्या है लिमिटेड इंस्ट्रक्शन जो भी दी जाते हैं उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो 10 इंस्ट्रक्शन दिए उन्हीं के ऊपर उनको क्या है काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है। रिक्वायर करते हैं रेगुलर अपडेटिंग ऑफ ऑर्डर्स, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल हो गया, वो सालों-साल चलेगा। मतलब है क्या रेगुलरली इनको क्या है अपडेट भी करना पड़ता है ऑर्डर्स को, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछना। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।